कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। और रीट वाले स्पेशल रीट वालों के लिए ये क्लासें हो रही है। रीट और जो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है और जिसने इंग्लिश लिटरेचर लेने की सोची है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। और रीट वाले बड़े जोर शोरों से लगे होंगे पढ़ाई पे, मुझे पता है। तो आप ज्यादा सर्च मार रहे हैं कि हम इंग्लिश का कुछ ऐसा मैटर मिल जाए आसानी से हम उसको कैचअप कर लें, ठीक है, और जल्दी से हम उनको रिवीजन कर लें। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। कल हमने इसी क्लास में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था और आज भी हम फिगर ऑफ स्पीच की दूसरी वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। कल मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। कल हमने पढ़ा था एलिट्रेशन। क्या पढ़ा था? एलिट्रेशन, ठीक है। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था फिगर ऑफ स्पीच में, सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था एलिट्रेशन। क्या पढ़ा था? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में हमने पढ़ा था कि साउंड का क्या होता है? रिपीटिशन होता है। किसका होता है? साउंड का रिपीटिशन होता है। और वो कौन सा साउंड होता है? कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सा साउंड होता है? कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है। ये मैंने आपको बताया था कल, ठीक है। आई बात समझ में? तो आज की जो हमारी सीरीज में हम पढ़ेंगे दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एसोनेंस। कौन सा है? एसोनेंस पढ़ेंगे। और एसोनेंस का नाम ही क्या होता है? स्वर साम्य। क्या होता है? स्वर साम्य, ठीक है। तो बस इसमें एलिट्रेशन में और एसोनेंस में सिर्फ एक डिफरेंस है। वो कौन सा डिफरेंस है? वो ये डिफरेंस है कि इसके अंदर जो साउंड होता है वो रिपीटिशन जो जिस साउंड का होता है वो कौन साउंड होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा होता है? जो कै खे गे गै ये साउंड होते हैं ना, ये साउंड ही वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और एलिट्रेशन में इन्हीं साउंडों का क्या होता है? रिपीटेशन होता है, ठीक है। व्हाट माय पॉइंट? ये ध्यान रखना पॉइंट। इसमें कौन से साउंड का होता है? कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सोनेंट्स में, इससे नाम से स्पष्ट है क्या है? स्वर। क्या है? स्वर। यानी इसमें सिर्फ कौन साउंड का होता है? वावल साउंड का। कौन साउंड का रिपीटेशन होता है? वावल साउंड का, ठीक है। और वावल साउंड कौन से होते हैं? ए, आ, ई वाली ये जो साउंड है ये कौन साउंड कहलाते हैं? वावल साउंड कहलाते हैं। और ध्यान रखना एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का होता है जो कै खे गे, इन साउंड का रिपीटेशन होता है। और इसमें कौन सा होता है? वावल साउंड का ए, आ, ई, उ, ए जितने भी साउंड आते हैं वावल साउंड का उनका रिपीटेशन होता है। किसमें? एसोनेंस में। बात समझ में आई क्या? तो हम एसोनेंस के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो अब एसोनेंस होता क्या है हम थोड़ा सा तो जान लिया, ठीक है। तो एसोनेंस में सबसे बड़ी बात ये है कि एसोनेंस के अंदर जो रिपीटेशन जरूर होगा, कौन साउंड का होगा? वावल साउंड का रिपीटेशन, ठीक है। तो यहां देखिए परिभाषा पढ़िए, रिपीटेशन ऑफ द सेम वावल साउंड। यानी कोई लाइन दी होगी अगर उसमें वावल साउंड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो वहां पर कौन सा होगा? एसोनेंस होगा, ठीक है। बात समझ में आई क्या? एसोनेंस होगा इन ए फ्रेज और ए सेंटेंस। मान लो कोई सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस में जब आप पढ़ते हो तो किसी भी वावल साउंड का रिपीटेशन होता है, ए, आ, ई, उ में से किसी से का बार बार रिपीटेशन होता है तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एसोनेंस होगा। बात समझ में आ गई क्या? एसोनेंस होगा, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस को पढ़ो, ट्राई एज आई माइट द काइट डिड नॉट फ्लाई। अब यहां पर देखो कौन से वावल साउंड का बार बार रिपीट हो रहा है? ट्राई ई, एज आई माइट काइट फ्लाई। यहां पर देखो कौन से बार बार साउंड? ई, आई, काइट, फ्लाई। यानी ई का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस में देखो ट्राई, इसको ट्राई नहीं पढ़ना, कई लोग इसको क्या पढ़ते हैं? ट्राई पढ़ते हैं, लेकिन फोनेटिक सिंबल बोलता है, ट्राई नहीं होता। ये क्या होता है? ट्राई, फिर एज आई माइट, ई का साउंड, फिर ई का साउंड, फिर क्या रहा? ई का साउंड। यानी सबसे ज्यादा ई के साउंड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। और ई का साउंड कौन सा साउंड होता है? वावल साउंड होता है। कौन साउंड होता है? वोकेलिक साउंड भी बोलते हैं इसको और वावल साउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन सा हो गया? एसोनेंस। कौन सा हो गया? एसोनेंस।
एसोनेंस। बात समझ में आई क्या? एसोनेंस के अंदर जो रिपीटेशन होता है वावल साउंड का, वो पहले भी हो सकता है, यानी जो मतलब वर्ड है उसके पहले बिगिनिंग में भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो वोवल साउंड का रिपीटेशन है, जैसे ट्राई पहले नहीं हुआ, लास्ट में हो गया, माइट ये दूसरे नंबर पे हो गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इनमें जो वोवल साउंड का रिपीटेशन है वो वर्ड के शुरुआत में भी हो सकता है और वर्ड के बीच में भी हो सकता है, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर कहीं पर भी किसी भी लाइन में बार बार किसी वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है तो वहां पर हमेशा और हमेशा फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाए तो कौन सा होगा? एसोनेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई। और वोवल साउंड कौन कौन से होते हैं आपको पता है? ए, आ, ई, उ, ये जितने भी साउंड होते हैं सारे सारे साउंड क्या कहलाते हैं? वोवल साउंड कहलाते हैं। हमें लेटर नहीं देखना है, वोवल साउंड देखना है। ठीक है, आई बात समझ में? लेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, ए ई आई यू आ गया कि इसका मतलब यहाँ वोवल आ गया, नहीं, साउंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? साउंड। ए का आ गया, ई का आ गया, किसी का भी है तो वो साउंड अगर बार बार रिपीटेशन हो रहा है किसी लाइन में तो वहां पर क्या होगा? एसोनेंस। तो इसी तरह दूसरी लाइन देखिए, दूसरा जो एग्जांपल है वो देखिए, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली ऑन द प्लेन। अब देखिए यहाँ पर देखिए रेन, ठीक है, ए का साउंड हो रहा है, स्पेन मेन ऑन द प्लेन, यहाँ पर कौन साउंड हो रहा है? बार बार आपको ए का साउंड मिल रहा है। ठीक है, ए का बार बार किसका हो रहा है? ए साउंड। बार बार किसका हो रहा है? ए साउंड। द रेन स्पेन मेन प्लेन, ये जो एक लाइन दी गई है और उस लाइन में सबसे ज्यादा कौन सा साउंड का रिपीटेशन हो रहा है? ए साउंड का। कौन साउंड का? ए साउंड का। ए और ए साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर आपको इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाए तो आपको सरेआम दिन दाड़े कौन सा बता देना है? एसोनेंस बता देना है। बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि यहाँ पर कौन सा साउंड का रिपीटेशन हो रहा है? स्वर साउंड का, यानी वावल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, और एलिट्रेशन में कौन सा साउंड का रिपीटेशन होता है? बताओ बताओ, कौन साउंड का होता है अभी? बताओ, नहीं पता? तो सीधी सी बात है, कौन सा साउंड का होता है? कॉन्सोनेंट साउंड। कौन साउंड का? कॉन्सोनेंट। किसमें? एलिट्रेशन में। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? तो अब देखिए इसी तरह इस साउंड, इसको देखिए, दे आर सम क्रीपर्स, क्रीप आई वुड नॉट मीट हीप। अब यहां पर देखिए, दे आर सम क्रीप्स हु आई वुडंट मीट इफ यू पेड मी ए हीप। ई साउंड, बड़ी साउंड, ई साउंड, ई साउंड। तो इस लाइन को अगर पढ़ने से पता चलता है कि सबसे ज्यादा जो साउंड आया है वो कौन सा साउंड आया है? ई साउंड। कौन साउंड आया? ई साउंड आया है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा, अगर पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाए तो कौन सा पार्ट फिगर ऑफ स्पीच होगा? एसोनेंस। क्योंकि यहाँ पर बार बार कौन सा साउंड का रिपीटेशन हो रहा है? ई साउंड का, यानी वोवल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। और ध्यान रखना ये साउंड जो है वो अक्सर के, यानी वर्ड के पहले भी आ सकता है और वर्ड के बीच में भी आ सकता है, जैसे क्रीप्स, ठीक है, हीप और मीट। ठीक है, और एलिट्रेशन में क्या होता है? जो साउंड का रिपीटेशन होता है सेम साउंड का, वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है और वो अक्सर की शुरुआत में होता है। हमेशा क्या होता है? शुरुआत में। और एसोनेंस में क्या होता है? कहीं पर भी बीच में भी आ सकता है। ठीक है, जैसे एक साउंड देखो, ये देखो, गो स्लो ओवर द रोड, ये साउंड, ये देखो, इसको देखो, ये आप गो बोलते हो। क्या बोलते हो? गो, यानी गे प्लस ओ बोलते हो। ठीक है, गो बोलते हो ज्यादा, लेकिन गो नहीं होता, ये क्या होता है? गौ होता है। क्या होता है? गौ, यानी ए और उ, क्या होता है? ए और छोटा उ, गौ। स्लो ओवर द रोड। ठीक है, तो यहां पर देखो कौन साउंड कर रहा है? उ साउंड का बार बार रिपीटेशन, गौ स्लो औ द रोड। अब यहां पर देखो, यहां तो अक्सर के लास्ट में उ आ रहा है, यहां पर भी उ बीच में आ रहा है और यहां पर क्या गया? शुरुआत में आ गया उ। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि बार बार रिपीटेशन किसका हो रहा है? उ साउंड का हो रहा है। क्या हो रहा है?
ऊ साउंड का। ये ऊ साउंड पहले भी आ सकता है वर्ड के, और लास्ट में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखो कि यहाँ पर कौन सा जो वोवल साउंड है उसका रिपीटेशन हो रहा है ऊ का। किसका हो रहा है? ऊ का। बात समझ आई क्या? ऊ और ए का हो रहा है ए छोटा है, तो इसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है, कौन सा बन गया बताओ? एसोनेंस। कौन सा बन गया? एसोनेंस। ठीक है, क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पर वोवल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, चलो अब मुझे एक बताओगे कि इसमें कौन सा एसोनेंस है या फिर एलिट्रेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं एलिट्रेशन में और अब थोड़ा सा एलिट्रेशन में और एसोनेंस में थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूंगा, आप बताओगे इसमें एलिट्रेशन है या एसोनेंस है। ठीक है, पीटर पाइपर picked up a peck of pickled peppers। अब यहां पर देखो, अब मुझे ये बताओ, ये पूरी लाइन पढ़ो और बताओ मेरे को बार बार किसका रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर पीटर पाइपर पिकड अप ए पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। टंग ट्विस्टर जानते हो क्या? टंग ट्विस्टर जानते हो क्या? टंग ट्विस्टर का यूज होता है वायर में, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी चौक चांदी की चमची से चटनी चटाई, ये होता है टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर का मतलब होता है जहां पर आपकी जीभ होता है, जो टंग होती है वो ट्विस्ट करती है और बार बार लड़ख डालती है, तो उस लाइन में कौन सा टंग ट्विस्टर होता है? क्या होता है? टंग ट्विस्ट होता है। और टंग ट्विस्ट हमेशा अलिट्रेशन में होता है। किस कौन से फिगर ऑफ स्पीच में होता है? अलिट्रेशन में। अगर आपसे परीक्षा में एक सवाल पूछा जाए कि टंग ट्विस्टर का सबसे ज्यादा यूज कौन से फिगर ऑफ स्पीच में होता है, ठीक है, तो आप बताओगे एलिट्रेशन जहां पर होगा वहां पर टंग ट्विस्टर होता है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? ये सवाल आया हुआ है, ध्यान रखना। और आप यहां पर बताइए पीटर पाइपर पिकड, यहां पर पे पे किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? पे 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 पे। अब बताओ पे, बताओ कौन सा साउंड होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वोवेल साउंड होता है। ठीक है, पे किस में आता है? ए आई ए वाली में आता है या कै खे वाली में आता है? आप सीधा से बताओगे कै खे गे में वाले में ही आते हैं। ठीक है, पे जो पे का साउंड है वो कै खे गे वाले में ही आता है, इसलिए कौन सा साउंड हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। कौन सा साउंड हो गया अभी? कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। तो कॉन्सोनेंट साउंड एसोनेंस में आता है या लिटरेशन में आता है? बताओ भी, बताओ। एलिट्रेशन किस में आता है? एलिट्रेशन में आता है। ठीक है, क्यों? अब इस लाइन में आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछे तो आप बताओगे एलिट्रेशन है। कोई पूछे क्यों एलिट्रेशन? क्योंकि आप बताओ कि यहाँ पर जो बार बार साउंड का रिपीटेशन हो रहा है ना, किसका रिपीटेशन हो रहा है? साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। वो साउंड कौन सा है? कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर एलिट्रेशन होगा। एसोनेंट्स में तो कौन सा साउंड का रिपीटेशन होता है? वावल साउंड का होता है, आई का रिपीटेशन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? तो इस लाइन में कौन सा है? एलिट्रेशन या एसोनेंस? एलिट्रेशन। तो कौन सा? एलिट्रेशन है। क्यों है? क्योंकि पे साउंड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, और शुरुआत में सभी वर्ड्स के जो पे की ध्वनि वो क्या आ रही है? बिगिनिंग में आ रही है, यानी एट द बिगिनिंग में ऑफ द वर्ड हो रहा है, जिसका मतलब शुरुआत में आ रही है, तो वो कौन सा है? एलिट्रेशन है। बात समझ में आई क्या? तो आप थोड़ा सा डिफरेंस जानते हैं इन दोनों के बीच में, क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, हम थोड़ा सा डिफरेंस जानते हैं। एक तरफ तो लेते हैं एलिट्रेशन, क्या लेते हैं? जो हमने कल पढ़ा था, क्या लेते हैं? एलिट्रेशन लेते हैं। और दूसरी तरफ क्या लेते हैं? एसोनेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? एसोनेंस लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एलिट्रेशन में भी क्या होता है? रिपीटेशन होता है। क्या होता है भी? रिपीटेशन होता है। और इसमें भी क्या होता है? रिपीटेशन भी होता है। दोनों में क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है, यानी रिपीटेशन होता है। इसमें तो होता है कौन सा साउंड का?
कॉन्सोनेंट साउंड का, कौन साउंड का होता है कॉन्सोनेंट, यानी क ख ग वाले में जो कोई भी साउंड आ जाए वो क्या कौन साउंड होता है कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ठीक है, आई बात समझ में। और हमेशा किसमें अक्सर के सबसे पहले होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, जो ये साउंड आता है वो हमेशा शब्द होते हैं ना जो लाइन में उनके पहले दिया होगा। ठीक है, आई बात समझे। तो रिपीटेशन होता है कौन साउंड का कॉन्सोनेंट साउंड का एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, सारे के सारे जो साउंड होंगे वो बिगिनिंग में होंगे, शुरुआत में होंगे। लेकिन अब इसमें भी रिपीटेशन होता है पर साउंड चेंज हो जाएगा। कौन सा साउंड का वावल साउंड का, कौन साउंड का वावल साउंड का रिपीटेशन होता है। इसको वोकेलिक साउंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वोकेलिक साउंड भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी परीक्षा में आता है। वोकेलिक साउंड का बार बार यूज कौन से फिगर ऑफ स्पीच में होता है, तो आप बोल सकते हो एसोनेंस में होता है। ठीक है, आई बात समझ में। डिफरेंस बिटवीन alliteration and assonance। ठीक है, दोनों में पुनरावृत्ति होती है, दोनों इसमें कॉन्सोनेंट की साउंड की पुनरावृत्ति होती है और इसमें वावल साउंड की पुनरावृत्ति होती है, इसको वोकेलिक साउंड भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई क्या। ये वर्ड के शुरुआत में रहता है और ये क्या रहता है एट द बिगिनिंग भी होता है। क्या होता है at the beginning of the word। ठीक है, ओके। जितने भी वर्ड्स यूज होंगे उनमें बिगिनिंग में हो सकता है और मिडल में भी हो सकता है। ठीक है, इन बिटवीन भी हो सकता है, यानी इन मिडल में भी क्या हो सकता है यूज हो सकता है। कोई भी वर्ड है उसके मिडल में भी ये साउंड आ सकता है, इन द मिडल ऑफ द वर्ड। ठीक है, या फिर एट द बिगिनिंग में भी आ सकता है और मिडिल में भी आ सकता है, लेकिन साउंड कौन सा आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, कौन सा वावल साउंड या फिर वोकेलिक साउंड। यानी वावल साउंड को क्या बोलते हैं वोकेलिक साउंड बोलते हैं। ये मैंने दूसरा इसलिए बताया है कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था वोकेलिक साउंड का रिपीटेशन कौन से फिगर ऑफ स्पीच में होता है। ठीक है, आई बात समझ में, तो इसलिए मैंने वोकेलिक साउंड नाम बताया है और वो होता है एसोनेंस में। ठीक है, और एलिट्रेशन में किसका होता है, किसका होता है अभी बताओ बताओ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड का। कौन सी क्या है वावल साउंड का। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़े से 2-3 एग्जांपल से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर 2 एग्जांपल है, 2 लाइनें लिखी हैं, 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है, अब सेंटेंस को पढ़ना है, ओके। और पता लगाना है कि सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज हुआ है। हमने 2 पढ़े ना, एक तो पढ़ा इलिट्रेशन और एक पढ़ा है एसोनेंस। ठीक है, एसोनेंस पढ़ा है, तो आपको पता लगाना है कि किस में कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है। उस साउंड के अकॉर्डिंग आपको पता लगाना है कि इनमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज। देखो माइक, लाइक्स, वाइट, स्ट्राइप्स और हिज बाइक। अब मेरे को ये बताओ माइक, लाइक, वाइट, स्ट्राइप, बाइक, कौन साउंड का ई साउंड का। कौन साउंड का रिपीटेशन है ई, कौन सा ई ई ई और ई ई ई ई ई, यानी आई माइक लाइक्स। ठीक है, ई का नहीं मेरा आई का हो रहा है, आई लाइक्स वाइट। ठीक है, और स्ट्राइप्स आई, बाइक ई, मतलब एक तरीके से ई साउंड कहीं हो रहा है, इसको आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे ज्यादा ई साउंड का बाइक, लाइक, वाइट, स्ट्राइप्स, हिज बाइक। अब यहाँ पर आई है, अब ये साउंड बताओ वोवल साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आप बताओगे सर ये आई आई तो कौन से साउंड में किस में आता है वोवल में आता है, तो वोवल साउंड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो सीधी सी बात है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है एसोनेंस है। कौन सा है एसोनेंस है, इसके अंदर क्यों है क्यों एसोनेंस में ही किसका होता है वोकेलिक साउंड का ही बार बार रिपीटेशन होता है। इसका नाम ही क्या होता है स्वर का साम्य, यानी स्वर साम्य होता है।
ठीक है, ओके। अब इस दूसरे सेंटेंस को पढ़ो। Patty butter bought some butter, but she said the butter is bitter. ये अब यहाँ पर देखो कौन सा साउंड का बार बार यूज हो रहा है, बैटर, बै 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 और बै बै। अब बताओ कौन बै 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 और बै, क्या हो रहा है, बै बै। अब इस साउंड इसको देखो, अब इसमें किसका साउंड, कौन साउंड का हो रहा है, बै का। और बै का जो साउंड है वो कौन सा साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है या फिर वावल साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन होता है तो क्या कहलाता है, एलिट्रेशन। क्या कहलाता है, एलिट्रेशन, यानी अनुप्रास अलंकार। ओके, ठीक है। और शुरुआत में भी है एलिट्रेशन का जो होता है ना, रिपीटेशन होता है ना जो कॉन्सोनेंट साउंड का, वो वर्ड के शुरुआत में, देखो शुरुआत में बे 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 बे, और यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, आगे भी आ सकता है और बीच में माइक, बीच में लाइक, वाइट, टाइप, ऑन इज बाय, बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एसोनेंस में जो वोवल साउंड है वो उसका जो रिपीटेशन बीच में भी हो सकता है और शुरुआत में भी हो सकता है वर्ड के, ठीक है। बस में और इनका क्या होता है, एलिट्रेशन में जो रिपीटेशन होता है सेम वर्ड साउंड का, वो क्या होता है, वर्ड के शुरुआत में होता है, ठीक है। ये देखो सबके बे 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 शुरुआत में आ रहा है ना, ठीक है, और यहाँ पर देखो बीच में भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ध्यान रखना, ठीक है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको डिफरेंस समझ में आया या ये दोनों अलंकार जो हमने पढ़े फिगर भी समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा कि मेरा जो पढ़ा है वो आपको कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं आता। अगर कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, जरूर ये लिख कर बताना, कमेंट डालकर बताना कि ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। और हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और हम नई नई वीडियो लेके आएंगे, जबरदस्त तरीके से वीडियो लेके आएंगे, आसान भाषा में इंग्लिश सिखाने का भरसक प्रयास करेंगे, ठीक है। तो तब तक आपको नमस्कार।